दोस्तों, तो क्या वोट के लिए नाचेंगे मोदी? राहुल ने ये क्या कह दिया? बीजेपी पर दो तरफा वार, राहुल का प्रहार, नीतीश भी हो गए तैयार। यानी चुनाव से पहले ये बड़ा खेल राहुल ने बना दिया माहौल। आपको बता रहे, पूरी खबर लास्ट तक आप बने रहिए। आप देख रहे हैं द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूफ रजा। दोस्तों, बिहार के चुनाव मैदान बिल्कुल गर्म है, तैयारियां हैं, नारे हैं, रैलियां हैं, धुआंधार प्रचार चल रहा है, अंतिम समय भी चल रहा है चुनाव का। और इस बीच राहुल गांधी, जो कि कहा जा रहा था कि 2 से 3 महीने से पता नहीं कहां है, अरे भाई, नेता विपक्ष है, बिहार ही थोड़ी ना रहेंगे, पूरे देश की जिम्मेदारी है, काम है। और बीजेपी वाले हड़बड़ा गए कि भाई ये बैलेंस करने आए हैं, तो आपसी विवाद है, तो वो बिहार से दूर चले गए हैं। अभी 2 महीने पहले बिहार में ही थे, लेकिन जैसे ही राहुल आए, सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, प्रवक्ताओं, पार्टी के कार्यकर्ताओं, सभी पे तमाचा लगा है। राहुल ने एक एक करके, एक एक बात का, एक एक रैली का हिसाब ले लिया है। जिस रैली में मोदी जी ने जो बोला, जो डींगे हाँकी, जो बातें और दावे किए, सबकी राहुल ने एक तरह लिटमस टेस्ट की तरह सामने रख दिया है। दोस्तों, आज राहुल गांधी ने अपने अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा प्रहार किया। मुजफ्फरपुर के साकरा से राहुल गांधी ने कहा, मोदी जी वोट के लिए कुछ भी करेंगे। आप कहते हैं तो मंच पर आकर वो नाच भी लेंगे। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो, वोट के लिए वो कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। आप उनसे कह के तो देखो, भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पर आके नाच लो, वो नाच भी लेंगे। दोस्तों, राहुल गांधी कह रहे हैं जो कराना चाहते हैं आप मोदी जी को बोलिए रिमोट की तरह से कि सर आज ये हो जाएगा, कल वो हो जाएगा, परसों लाइट आएगी, नहीं आएगी, लालटेन जलेगी, बुझेगी, रील से पैसे कैसे आएंगे, रील कैसे रोजगार नौकरी देगा, कैसे नेट चाय के बराबर हो गया, सब कुछ राहुल ने स्पष्ट कर दिया। तस्वीरें ऐसे आईना रख दिया सामने और कहा कि वोट के लिए यह आदमी कुछ भी कर लेगा। वोट के लिए स्टेज पे आप नाचने को कह दो, तैयार हो जाएंगे नाचने के लिए। दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की जनता की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। उनका ध्यान सिर्फ सत्ता, कुर्सी, प्रचार, इसी पर है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, विकास के नहीं बल्कि वोट की राजनीति करते हैं मोदी जी। दोस्तों, राहुल ने आगे कहा, प्रधानमंत्री मोदी छठ पूजा या यमुना नदी से उनका कोई जुड़ाव नहीं है, उनका जुड़ाव सिर्फ वोट से है और वो हर चुनाव में उसे हथियार की कोशिश करते हैं। अगर कहीं जाके पूजा कर रहे हैं, रणनीति है, वोट बैंक साध रहे हैं, कहीं जाके दुकान पे खड़े हैं, कहीं जाके किसी से बात कर रहे हैं, किसी असहाय मजबूर के पास खड़े हैं, सब नीति रणनीति है। खैर, राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने महाराष्ट्र, हरियाणा के चुनाव चुराए, वोट चोरी की और अब बिहार में भी वही खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसे ही कितना विवाद चला, SIR आपने वो विवाद देखा, वोट चोरी महाराष्ट्र, कर्नाटका का राहुल गांधी का वो प्रमाण देखा। तो क्या चुनाव से पहले क्या वो जो हाइड्रोजन बम था क्या आने की तैयारी में है? क्या उसका डेमो आज राहुल ने दिखाया? जरा राहुल को सुनिए, उनके हुंकार को आज मुजफ्फरपुर से सुने आप बाकी प्रदेशों को बनाते हो, दुबई जैसा शहर आपके कंधों पे बना है, ये काम आप बिहार में क्यों नहीं कर पा रहे हो? ये काम जो आप बाकी दुनिया में करते हो, मॉरिशस में, सेशेल्स में, फिजी में, दुबई में, ये काम आप बिहार में क्यों नहीं कर पा रहे हो? 20 साल से आपकी सरकार आपको झूठे वायदे करती रहती है, मगर आपकी जो शिक्षा का सिस्टम है, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, स्कूल का जो सिस्टम है, अस्पताल, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर,
ये सारे के सारे खत्म हो गए हैं। मैंने पिछली मीटिंग में कहा, देखो भैया, चुनाव से पहले आप मोदी जी से कुछ भी करवाना चाहते हो करवा सकते हो। अगली मीटिंग में आएंगे, भीड़ से कोई कहेगा, एक आदमी नहीं, अगर भीड़ से 200 लोगों ने कहा मोदी जी स्टेज पे जरा डांस कर दीजिए, हम वोट देंगे, डांस शुरू हो जाएगा। वो भरतनाट्यम करना शुरू कर देंगे स्टेज पे। ड्रामा किया और ड्रामा से हिंदुस्तान की सच्चाई दिखाई दी। ड्रामा क्या किया? एक तरफ यमुना, गंदा पानी, उसको किसी ने पी लिया, या बीमार होगा या मरेगा। उसमें कोई अंदर नहीं जा सकता, इतना गंदा पानी है। अगर आप उसमें घुस गए, आपको वहीं की वहीं बीमारी हो जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगा खाल पे। मगर मोदी जी ने ड्रामा किया, छोटा सा वहां पे तालाब बनाया। आपने देखा ना? ये है हिंदुस्तान। चुनाव के लिए आपको कुछ भी दिखा देंगे। देखो भैया, 56 इंच की छाती है, यमुना में मैं जाके स्नान कर रहा हूं, मुझे कोई बीमारी नहीं होती, मेरा डायरेक्ट ऊपर से कनेक्शन है, मैं भगवान से डायरेक्ट बात करता हूं, मुझे यमुना में कोई बीमारी नहीं होगी। और फिर पीछे से पाइप लगाया जाता है, साफ पानी उसमें डाला जाता है, और फिर वीडियो कैमरा, हमारे जो मीडिया के मित्र दिखाएंगे, देखो देखो नरेंद्र मोदी जी ने यमुना जी में स्नान किया। वो एक प्रॉब्लम आ गई, किसी ने फोटो ले ली पाइप की, किसी ने पाइप की फोटो ले ली, मोदी जी कहते मैं तो नहीं जाऊंगा। मगर मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि दो हिंदुस्तान है। एक असली हिंदुस्तान यमुना जी वाला, बेरोजगारी का, भूख का, पेपर लीक का, वो वाला। और दूसरा नरेंद्र मोदी जी वाला, अंबानी का, अदानी का चमकता हुआ हिंदुस्तान। और फिर मोदी जी आते हैं, कहते हैं आपको कि भैया देखो, बिहार के युवाओं, आजकल आप रील देखते हो, बीजेपी ने डेटा को इतना कम पैसे पे दिया है, इतना दाम कम कर दिया है कि बिहार का हर युवा इंस्टाग्राम की रील देख सकता है, फेसबुक पे जा सकता है, ट्विटर पे जा सकता है। मोदी जी आप ये भी बता दीजिए कि आपने अंबानी जी को जियो का लाइसेंस देकर कितना पैसा दिया है। आप ये भी बता दीजिए कि ये डेटा फ्री में नहीं दिया जा रहा है, ये डेटा बिहार की जनता अपना पैसा देकर खरीदती है और पैसा अंबानी जी की जेब में जाता है। ये आपने अपने भाषण में क्यों नहीं बताया? तो ड्रामा चल रहा है। एक तरफ नोटबंदी, बिहार के छोटे छोटे व्यापारियों को खत्म कर दिया, गलत जीएसटी लागू कर दी, फिर 5-6 साल बाद बोलते हैं देखो भैया अब मैं आपको दिवाली का गिफ्ट दूंगा, जीएसटी को कम करूंगा। 5 साल आपने, 7 साल आपने खून चूसा, और फिर आप कहते हो कि दिवाली का तोहफा दूंगा। बिहार के युवाओं से कहते हो कि देखो हमने आपको कम रेट में डेटा दिया, मगर बिहार के युवाओं से आप ये नहीं कहते हो कि आप 24 घंटा इंस्टाग्राम पे इसलिए हो क्योंकि हमने आपको नौकरी नहीं दी, मोदी सरकार ने, निजी सरकार ने नौकरी नहीं दी। क्या आप क्या सोचते हो
आपका प्रधानमंत्री, हमारा प्रधानमंत्री कह रहा है कि बिहार के युवाओं को बहुत फायदा दिलवाया। आप जितना टाइम इंस्टाग्राम पे रहना चाहते हो रह सकते हो। क्या सोचते हो कि बिहार के युवा को इंस्टाग्राम से फायदा हो रहा है क्या? फेसबुक पे बैठकर रील देखकर बिहार की प्रगति हो रही है क्या? नहीं, इनको देना पड़ रहा है। क्योंकि अगर इन्होंने आपका टाइम जाया नहीं किया, इंस्टाग्राम पे आपको नहीं रखा, फेसबुक के आपको नहीं रखा, तो आप प्रधानमंत्री जी के घर के सामने, नीतीश जी के घर के सामने पहुंच जाओगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए राहुल ने कहा 20 सालों से सत्ता में है साहब, फिर भी बिहार के युवा बाहर जाने को मजबूर हैं। अगर बिहार के लोग दिल्ली और दुबई को बना सकते हैं तो अपना बिहार क्यों नहीं? यानी राहुल यही कह रहे हैं कि हर प्रदेश में बड़े से बड़ा काम हो, छोटे से छोटा काम हो, बिहार वाला अगर 10 हैं तो उसमें 4-5 हो ही जाता है। अब ऐसे में वो दुबई का काम बना रहा है, दिल्ली का काम बना रहा है, यहाँ दूसरी जगहों पर जाके वो काम संवार रहा है, काम कर रहा है, उसके बिना शायद कल्पना भी अधूरी मानिए, तो वो यहाँ क्यों नहीं कर सकता? खैर, राहुल ने कई विषयों पर, यानी जो 2-3 महीनों से राहुल इधर बिहार से दूर थे, आज सब उन्होंने पूरा कर लिया है। दोस्तों, जितनी रैलियाँ एनडीए के दलों ने, एनडीए के नेताओं ने की, उन तमाम रैलियों का बिल्कुल लब्बो-लुआब ला के राहुल ने सामने रख दिया है। राहुल ने कहा कि महागठबंधन सिर्फ नारे नहीं देता, बल्कि बिहार को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लेकर मैदान में उतरा है। और बीते दिन तेजस्वी प्रण, जो कि घोषणा पत्र, जो कि वो तमाम 25 वादे, वो 25 दावे, वो सब सरकार आती पूरे होंगे। दोस्तों, राहुल गांधी के इस तस्वीर, राहुल गांधी के इस आक्रामक अंदाज, राहुल गांधी के इस कार्यशैली, राहुल गांधी के इस भाषण, राहुल गांधी की इस सियासी बाढ़ ने बिहार की सियासत में नई हलचल मचा दी है। जहां मोदी नीतीश गठजोड़ पर ड्रामा पॉलिटिक्स का आरोप लगा है, तो महागठबंधन ने खुद को बदलाव की नई ताकत के रूप में पेश किया है। राहुल ने उधर नीतीश वाया नीतीश तक भी कुछ मैसेज जरूर भेजा है, और वो मैसेज पहुंच भी गया है। संभवतः चुनाव के बाद नीतीश कुमार तैयार हैं, मोरिया बिस्तर बंधा हुआ है, नीतीश कुमार करेंगे खेल। खैर दोस्तों, राहुल गांधी के इस बयान ने न सिर्फ आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति को और तेज और गर्म किया है, बल्कि एनडीए के खिलाफ राहुल के तेवर अब सिर्फ बयान नहीं, बल्कि जनता के बीच एक संदेश बन चुके हैं कि वक्त बदलाव का है। और उनके साथ इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री जो चेहरा है वो भी मौजूद, उप मुख्यमंत्री चेहरा वो भी मौजूद, पूरा महागठबंधन का वो दल, महागठबंधन के तमाम नेता राहुल के साथ खड़े थे। राहुल का आत्मविश्वास 7वें आसमान पे। तो बहरहाल दोस्तों, राहुल का ये आक्रामक अंदाज क्या बिहार में महागठबंधन को मजबूती देगा, और क्या एनडीए के लिए, नीतीश मोदी के लिए मुसीबत बनेगा? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी बात ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय ज़रूर दे दीजिएगा। लास्ट तक आप बने रहे, आपका शुक्रिया। द राजनीति बिहार को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सलाह ज़रूर दीजिएगा। अगर आप कुछ भी देना चाहें बिहार चुनाव से जुड़ी लगातार खबरों का सिलसिला, बिहार से जुड़ी हर खबर आप तक पहुँचेगी, पहुँच रही है। शुक्रिया।